यूजुअली हम मनी कल्चर को हम सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में इतना तो कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, जो ये इशू में बात नहीं कर सक रहा है, उतना कंफर्म हो गया कि ये आगे जाके भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट में कुछ करने वाला कभी भी स्टूडेंट का साथ में खड़ा नहीं किया है, हमेशा स्टूडेंट का एगेंस्ट से करा किया है, चाहे वो 2017 का समय में हो, चाहे वो 2022 का समय में हो। हम लोग देखा है अभी ये लोग जो है उसी समय का जो कैंडिडेट्स लोग था दोबारा वापस आके कैंडिडेट बन के आ रहा है। आई क्वेश्चन देयर ऑडेसिटी, मानना भी पड़ेगा, माने हम किसी के काम नहीं करेगा फिर भी हम दोबारा कैंडिडेट बन के आएगा। मैंने ये हिम्मत आता कहां से? ये दूसरा प्लैनेट से आया है क्या? ओके, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच मीडिया पैटर्निटी। आज हम अरुणाचल फॉरेन ट्राइब फ्रॉम फिर से आए आपके बीच में पक्ष में फिर से यहाँ पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा को लेके। तो हम यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक पहला मुद्दा जो है कि हम लोग हाल ही में ही 28 जनवरी 2026 को हम लोग यहाँ पे ईटानगर में ही टेनिस कोर्ट पे हम लोग एक मुहिम छेड़े थे, जो कि हमने 80-20 रेशो को स्क्रैप करने के लिए डिमांड किए गए थे अरुणाचल फॉरेन ट्राइबल फ्रंट के द्वारा से। तो वहाँ में हमने देखा गया कि पब्लिक का माइंडेड, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है और एस्पेरेंट का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट, हम लोगों ने देखा कि मतलब आधा ही दिन में, जैसे कि सुबह 10 बजे से हम लोग को शाम का 4 बजे तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइम बाउंड दिया था वो समय तक ही हम लोग को मोर देन 25,115 मतलब इंसान लोगों ने, पब्लिक लोगों ने आके सिग्नेचर किया, वहाँ पे खुद आकर सिग्नेचर किया। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग का जो ये मुहिम है, जो 80-20 को लेकर हम लोग जो इसको हम लोग आवाज़ उठाया गया है, इसको पूरे अरुणाचल जो इंटरेस्ट है और अरुणाचल का ये आवाज़ है। गवर्नमेंट को डिमांड है कि 80-20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए हम पब्लिक लोगों का इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ वहाँ पे देखने को मौका मिला। तो इसके चलते मैं मीडिया प्रतिनिधि को भी थोड़ा सा एक मेरा तरफ से एक नम्र दिल का साथ में एक आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा। जिस दिन 28 जनवरी 2026 को हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ा था, आई थिंक 29 या 30 में आप लोगों ने श्री पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी कोई पूछा था इसका बारे में कि ये जो नालों का टीम जो आवाज़ उठा रहा है, इसको आप 80-20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट क्या सोचता है, बोल के आवाज़ उठा रहा था, क्वेश्चन किया था ऑनरेबल सीएम को। तो सीएम का वहाँ से जवाब हम लोग को देखने मिला है कि वहाँ ऑन द रिकॉर्ड में हम लोग को ये देखने मिला है कि ये इंडिया है, भारत है, और इनडायरेक्टली वो इसमें इस टॉपिक को लेके वो जो है इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे दिखाई दिया। तो उसमें आपसे हम अनुरोध है कि क्वेश्चन जब आप पूछता है तो तुरंत उसका दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि ये पूछना चाहिए था, अगर ये भारत है, ये इंडिया है, भारत देश है, तो उसका कहने मतलब कि सबको राइट है जहाँ में भी हो। सिंपल पूछना था कि आपका परिवार में से कोई भी असम में जाके सिविल सर्विस एग्जाम दे सकता है क्या, या भारत का कोई भी कोना में, कोई भी प्रदेश में जाके सिविल सर्विस एग्जाम को दे सकता है क्या? ये चीज को आप लोग पूछना है तुरंत। आपका क्वेश्चन में जवाब में भी सेटिस्फाई नहीं है, क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई नहीं है। इसीलिए जनता का आवाज, पब्लिक का आवाज, मीडिया प्रतिनिधि आप लोग हैं। इसलिए जब भी सवाल करता है तो आपसे बहुत ही रेस्पेक्टफुल से मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप लोग सवाल को भी सेटिस्फाई, पब्लिक को सेटिस्फाई होने तक सवाल को कीजिए और जवाब भी कोशिश कीजिए वहाँ से लाने के लिए ना। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा ये 80-20 रेशियो का जो मुहिम है, ये स्क्रैप के लिए हम लोग जो डिमांड जो मुहिम है, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत लोग पूछ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है, इससे क्या होगा। जनता को बताना चाहेगा, पूरा देश का, अरुणाचल प्रदेश का जनता को बताना चाहेगा कि ये आपका आने वाले पीढ़ी का भविष्य के लिए हम लोग कर रहे हैं, और इससे क्या होगा ये बात करें कि सिग्नेचर लेके क्या है। ये जनता का अदालत है, जनता का इंटरेस्ट है, कि जनता का आवाज़ है। इसलिए हम उस तक पहुंचकर उसका ही हाथों से हम लोग सिग्नेचर ले रहा है, इसमें सपोर्ट है बोल के सबको हम लोग बता रहा है। और बहुत लोग ये भी प्रश्न कर रहा है, इस वक्त में क्वेश्चन कर रहा है अरुणाचल फॉरेन ट्राइबल फ्रंट को कि इसका मतलब इश्यू जो यहाँ तक है क्या बोल के, ये भी उन लोगों का कंफ्यूज है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ये मुद्दा को फिर से हम लोग सेकेंड स्टेज जो है, हम लोग फिर से यहाँ पे ये मुद्दा को फिर से हम लोग कैपिटल में ही करेगा। हम लोग यहाँ के कैपिटल में, क्योंकि
डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा मतलब स्कैटर होके बैठा हुआ है। तो कैपिटल में बहुत सारा इंटेलेक्चुअल है, इसलिए हम लोग खास करके यहाँ पे जितना भी इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुँचने के लिए ट्राई करेगा, जैसे आरजीओ होगा, नेरिस होगा, जरबोम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होगा, डीएनजेसी होगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल क्यों ना हो, अरुणाचल फॉर इंडिया ट्रैवल फ्रंट आपके सामने पहुंचेगा। ये इशू को लेके आपका सपोर्ट एक सिग्नेचर का रूप में हम लोग लिया जाएगा। और ये कदम, ये नेक्स्ट जो है, हम लोग ये फिलहाल जो आपसू इलेक्शन चल रहा है, आपसू इलेक्शन खत्म होने का तुरंत ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हम लोग कहाँ पे आएगा, और ये इशू को हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। हम लोग का मुहिम को हम लोग नहीं रुकेगा। हम लोग का टारगेट है 4 से 5 लाख तक का पॉपुलेशन का आदमी का हम लोग का सिग्नेचर चाहिए। वो लेने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो दूसरा जो है, हम लोग दूसरा मुद्दा पे हम लोग का चेयरमैन सर बात करेगा। आज एपिसेस पेपर लीकेज का आज साल गिरा है, आज 3 इयर्स हो गया, एनिवर्सरी है, उसका बारे में हमारा चेयरमैन जो है वो बात करेगा। ओवर द चेयरमैन। Thank you so much. Very good afternoon to the people of Arunachal Pradesh. तो आज जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी सर बोला है कि आज हम लोग 2 मुद्दा में बात करने के लिए आया है। तो पहला मुद्दा तो सर ने ऑलरेडी बहुत क्लियरली बता चुका है, तो उसमें मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, आज 18 फरवरी 2026, तो आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है। आज का दिन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3 साल पहले ऑन 18th of February 2023 को हमारा जो राज्य का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने पूरा एंटायर अरुणाचल का सामने में बहुत बड़ा हम लोगों को आश्वासन दिया था, बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया था। और उसका जो प्रोमिसेस है, जो कमिटमेंट है, उसको लेके आज हम बात करने के लिए आया है। तो आज वैसे तो देखा जाने से कोई भी इशू हमारा अरुणाचल में उठाया जाता है, कोई इसको पब्लिक डोमेन में लेके आता है, लेकिन समवेयर बीच में वो गायब हो जाता है। आइदर उसको सप्रेस कर देता है या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करा देता है। लेकिन एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू ऐसा एक इशू है जिसको ना तो सप्रेस कर पाया है, ना तो इसको कॉम्प्रोमाइज कर पाया है, ना तो इसको खरीद पाया है। ये इशू में हम झुका नहीं है, ये इशू में हम बिका नहीं है, और ये इशू में हम सरेंडर हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी 2026 एग्जैक्टली 3 साल हो गया। तो वो बताने के लिए आया हूं कि इसमें अभी तक का क्या अपडेट है। और आज देखा जाने से इट इज ब्लैक डे भी है, क्योंकि एपीपीएससी पेपर लीकेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, इससे गंभीर या फिर इससे सीरियस मुद्दा शायद हो नहीं सकता है। तो रिसेंटली ऑन 26 जनवरी 2026 को हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से हमारा जो विसल ब्लोअर है लेट ग्यामर पदंग सर को, उसको सम्मानित किया है विद द गोल्ड मेडल। उसका जो सेक्रीफाइस था, उसका जो करेज था, उसको एक्नॉलेज करके, उसको ऑनर करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको विद द गोल्ड मेडल उसको सम्मानित किया है। तो उसको, वो पर्टिकुलर जेस्चर को हम वेलकम करता है ऑन बिहाफ ऑफ लेट ग्यामर पदंग सर का फैमिली का तरफ से और एंटायर अरुणाचल का तरफ से। हम वो पर्टिकुलर जेस्चर को हम वेलकम करता है। इन द सेम ब्रेथ, अभी जो हमारा डिमांड था 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, और उसी 13 में से एक ऐसा पॉइंट था जिसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था। जो वो था कि डिमांड फॉर जो नल एंड वॉइड वाला जो पॉइंट था, उसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था, जिसका कारण से हमारा जो टीम था, हमने उसको विथड्रॉ कर दिया था और बच गया था 12 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड। दैट मीन्स नल एंड वॉइड पॉइंट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है, उसको लेके हमने सरकार को दरख्वास्त किया था। और उसको हम लोगों ने एवरी नाउ एंड देन हमने उसको रिमाइंड किया था कि ये इशू है जो अभी तक एड्रेस हुआ नहीं है। तो
आज 18 फरवरी 2026 है और 18 फरवरी 2023 में हम लोगों को जो कमिटमेंट दिया था उसका रिपोर्ट कार्ड आज बताने के लिए आया है कि सरकार ने कितना तक किया है और एक्चुअली में जो असली मुद्दा है जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है उसको मैं बताने के लिए आया हूं। तो 18 फरवरी 2023 का रात को हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि विसल ब्लोअर एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको इनेक्ट कर देगा। तो 3 इयर्स डाउन द लाइन, दैट मीन्स आज का दिन में विसल ब्लोअर एक्ट इसको अभी तक इनेक्ट किया नहीं। दूसरा बात यह है, जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी था इन ऑनर ऑफ आवर विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पदंग सर का, उसका ऑनर में उसको इनेक्ट करेगा बोला था, लेकिन 3 इयर्स डाउन द लाइन दैट हैज नॉट बीन इनेक्टेड। उसके बाद हम लोगों को यह भी बोला गया था कि जो यहाँ का जो एंटायर एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम का उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन कराएगा बोल के हम लोगों को ये आश्वासन दिया था। तो उसके लिए हम लोग का मांग ये था कि एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने मांगा था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है, दैट मीन्स यूपिया सेशन एंड जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसी को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके केस को उधर ही गायब कर दिया। फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि एक सेपरेट कोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो दैट मीन्स 3 इयर्स डाउन द लाइन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके बाद हमने मांगा था कि जो सरकार हमको बोला था कि जब डिस्कशन से पहले हमारा 2-3 कंडीशन था। सबसे पहले ये कंडीशन था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है जिसको अरेस्ट किया है, जिसको डिटेन किया है, उसको इमीडिएटली रिलीज करने के लिए। उसके बाद उसका ऊपर में जितना भी चार्जेस लगा है, जितना भी प्रोटेस्टर्स का ऊपर में जो भी एफआईआर लॉन्च किया गया है, उसको विद्रॉ करने के लिए हमने मांग रखा था और सरकार ने एग्री करके हम लोगों को आश्वासन दिया था। तो अभी 3 इयर्स डाउन द लाइन अभी हमको यह पता चलता है कि इसको विद्रॉ करना तो दूर का बात है, उल्टा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया। जहां पे एफआईआर लॉन्च नहीं किया था वहां पे भी एक्स्ट्रा एफआईआर लॉन्च करके आज अभी का डेट में, आज अभी का समय में यह अपडेट है कि एक एक इंसान का ऊपर में, एक एक प्रोटेस्टर का, एक एक एस्पिरेंट का ऊपर में ऑलमोस्ट मिनिमम 5 to 6 एफआईआर लॉन्च करके रखा है। तो मी एज एन इंडिविजुअल तदकनालों के ऊपर में 16 एफआईआर है, 16। लाइकवाइज और भी है, जैसे तेचीपुरु सर का और भी एस्पिरेंट्स लोग का ऊपर में भी 16-17 एफआईआर हम लोगों के सबके ऊपर में है। और वहां तक सिर्फ नहीं रुका, वो लोग जो है चार्जशीट भी फ्रेम कर दिया। 9 मार्च 2026 को हमारा हियरिंग है, चार्जशीट का ट्रायल है। लेकिन जो आयरनी तो ये बात है कि जो पेपर लीकेज में इन्वॉल्व था, जैसे तके जेरंग हो गया या फिर बाकी जितना भी जो ऑफिसर्स जिसको पकड़ा है, उन लोगों का ट्रायल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन लोगों के ट्रायल प्रोसेस शुरू नहीं होने का रीजन ये है कि उन लोगों के डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। 3 साल हो गया, जबकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करना होता है। दिस इज द आयरनी। और जितना भी यहां में इन्वॉल्व था वो लोग सबका सब डिफॉल्ट बेल में अभी बाहर में है, एक भी जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग का चार्जशीट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी आप सोच के देखो, एक तो था ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बात था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो होना दूर का बात है, इन लोगों का ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। और एक मांग ये था कि जितना भी हमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व था उन लोगों को डिसमिस करने का, उन लोगों को टर्मिनेट करने का। तो बाकी ऑफिसर्स का बात को भूल ही जाओ, यहां का जो किंग पिन है तकित जरंग, उसको अभी तक डिसमिस नहीं किया, उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया। एंड सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि उसका अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इमेजिन करो, दिस इज द सिचुएशन। तो उसके बाद हमने सरकार को उस रात में 18 फरवरी का रात में हमने ये बोला था कि इतना सारा पेरेंट्स को, इतना सारा स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीका से उसको इंजर किया गया था। तो उसको लेके हमने मांग रखा था कि जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को अप्रोप्रिएटली कंपेंसेट करना है। तो सरकार ने हमको बोला भी था कि उसको सही तरीका से कंपेंसेट किया जाएगा।
लेकिन 3 इयर्स डाउन द लाइन अभी तक कंपेंसेशन का नामो निशान भी नहीं है, शुरू भी नहीं किया है ये लोग। ये जो इनिशिएटिव है उसको शुरू भी नहीं किया है। उसके बाद हमने मांगा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसमें हमने मांगा था कि यहां में मिनिमम एटलीस्ट जो या ये जो पेपर लीकेज या फिर ऐसा कोई स्कीम इन्वॉल्व होता है, मिनिमम 10 करोड़ का फाइन होना है और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे पनिशमेंट होना है। क्योंकि ऐसा पनिशमेंट जो है दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन लोग में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, लाइकवाइज और भी स्टेट में है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा स्कीम होने का बाद अभी इसका पनिशमेंट क्या, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ तो ये लोग को आराम से पता है कि एक ही पेपर को 4 आदमी को बेचने से 1 करोड़ ऐसे निकल जाएगा। तो वो 4 आदमी को बेचेगा नहीं, वो तो 100 आदमी को बेचेगा। तो हम 90-100 करोड़ यहां से कमाई करेगा, उसमें से 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो उल्टा एनकरेज कर रहा है। तो इसी बात को लेकर हम बोला था कि द पनिशमेंट एंड जो यहाँ का प्रोविजंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन किया नहीं है। तो उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, क्योंकि हमारा सोच ये था कि अगर यहाँ पे सीबीआई आएगा, ईडी आएगा, तो यहाँ का जितना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जितना भी पकड़ा है सिर्फ छोटा मछली लोग को ही पकड़ा है। जो असली प्लेयर्स लोग हैं, जो असली यहाँ का जो मेन किंग पिन लोग है, वो सिस्टम में अभी भी बैठा हुआ है, उन लोगों को पकड़ा नहीं। तो हमारा सोच ये था कि सीबीआई आएगा, ईडी आएगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कुछ निकलेगा। लेकिन यह पता चलता है कि जब से सीबीआई और ईडी आया है, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट खत्म कर दिया, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया है। और जितना भी अरेस्ट किया है, जो एसआईसी ने अरेस्ट किया था, किसी का भी चार्जशीट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज अ जोक, एक मजाक बना के रख दिया। और इसी केस में हम लोग ने देखा है कि यहां में कोई ऑफिशियल था, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वो गुजर गया, लेट तुम्ही गंगक्सर, उसको लेके भी देयर इज लिटरली कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये सब बात को मैं इसलिए रिमाइंड करने के लिए आया हूं 18 फरवरी का दिन में, क्योंकि आज का दिन में 3 साल पहले हमारा जो मुख्यमंत्री है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने हम सबको बोला था, हम सबको आश्वासन दिया था, हम सबको एश्योरेंस दिया था कि ये इश्यू सिर्फ आपका इश्यू नहीं है, ये खुद का इश्यू भी है, उसका बच्चा का इश्यू है, उसका भाई बहन का इश्यू है। तो उन्होंने ये बोला था कि आपका इश्यू को विदाउट अ सेकेंड थॉट इसको रिजॉल्व कर देगा। हम लोगों ने उसको माना, उसका एश्योरेंस को हमने रेसिप्रोकेट किया, हमने एग्री किया। लेकिन 3 साल हो चुका है, अभी तक जहां जहां में एक्चुअल चीज होना चाहिए वो हुआ नहीं। यहां में तकेत जेरंग जैसा जो किंग पिन था, तकेत जेरंग तो देखा जाने से एक मोहरा है, असली उसका पीछे में जो मेन प्लेयर्स तो पीछे में बचा है। लेकिन जितना भी अरेस्ट हुआ है अभी तक का सबसे बड़ा किंग पिन तो तकेत जेरंग है। इमेजिन करो, तकेत जेरंग का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, 3 साल हो गया। ये कहां में लिखा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है 3 साल तक चलना है बोल के? कहां पे लिखा है? सीसीएस रूल में तो कहीं लिखा नहीं है। एट द मैक्स 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 साल की होने के बाद भी अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके अलावा यहां में ऐसा है कि ये लोग को ये टर्मिनेट करना तो दूर का बात, उल्टा जो ऑफिशियल्स जिसको पकड़ा गया था वो लोग रीइंस्टेट हो रहा है अपना अपना पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये सब बात को इसलिए मैं रिमाइंड करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारा जो सरकार है और हमारा जो जनता है, जनता में एक बीमारी है कि हम यहां में भूलने का हमको बीमारी है। और सरकार का जो उसका एक टेंडेंसी है कि जनता को बुलाने का, दैट मीन्स इश्यू को यहां से वहां से घुमा घुमा के ऐसे टाइप से घुमाया है। और वो लोग हम लोग को बोलता है कि आप लोग जो है, आप लोग का इश्यू इतना लंबा चला है, 3 साल तक 4 साल तक चला है, आप लोग इतना क्यों लंबा खींचा है बोलता है।
तो मैं उन लोगों को क्लियरली बोलना चाहूंगा, ये इशू हमने कभी भी लंबा नहीं खींचा है। ये इशू को जानबूझ के सरकार ने इतना लंबा ड्रैग किया है ताकि सब थक जाओ, सब भूल जाओ। तो इसलिए मैं आया हूं कि सरकार को ये बात बताने के लिए, ऑनरेबल पेमा खांडू सर एंड जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ये आप लोगों का एक लेगेसी है, आप लोगों का एक काला लेगेसी है, एक ब्लैक लेगेसी होगा कि एपीपीएससी जैसा एक पेपर लीकेज स्कीम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस स्कीम, इसको अंजाम देने वाला को आप लोगों ने सही सलामत इसको रिजॉल्व किया नहीं। आप लोगों का ऊपर में जितना भी पेमा खांडू साहब जितना भी यंग है, डायनामिक है, लाइफ टाइम तक यंग डायनामिक रहने से भी अगर ये इशू सॉल्व नहीं होगा, इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, ये एक काला दाग बन के रह जाएगा। आने वाला जनरेशन भी इसको याद करेगा कि ऑनरेबल पेमा खांडू साहब उस समय में जब इशू को सॉल्व कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो आज मैं इस मंच से फिर से रिमाइंड करने के लिए आया हूं कि आप हमारा साथ में जो विश्वासघात किया है, अभी ये बात को मैं आप ही को पूछ रहा हूं, अगर सिस्टम करेक्शन नहीं होगा, आपका बच्चा को भी तो अरुणाचल में रहना है कि नहीं? क्योंकि आपका बच्चा को भी, आपका भाई बहन को भी इसी सिस्टम से गुजरना है। अगर आप इसको करेक्शन नहीं कर रहे तो यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू योर ओन चिल्ड्रन। और ये सब हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, हम सबके ऊपर में बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। तो 2026 और 2023 3 साल का ये डिस्टेंस में, ये ड्यूरेशन में कितना एक्सटेंड तक हमने इशू को उठाया, धरना पे धरना, रैली पे रैली, बंद कॉल पे बंद कॉल, जेल गया है, सप्रेस किया गया है, सस्पेंशन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, अफवाह पर लगा है, इतना कुछ झेलने का बाद उसी बीच में हमारा गमर पतंग सर भी गुजर गया। लास्ट अंतिम सांस तक वो ये इशू में अड़ा रहा, और इसी इशू में किसी ऑफिशियल का भी डेथ हुआ है, ले तुम्ही गंगाक सर का, अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो ये बात को मैं बोलने के लिए आया हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को लेके, आपने अभी तक उसको सही सलामत से, सही तरीका से इसको एड्रेस नहीं किया है। तो आज का दिन इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 18 फरवरी। ये दिन को याद रखा जाएगा कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, इतना बड़ा एश्योरेंस देके उसको एड्रेस नहीं किया है। तो हमारे स्टेट में आप सबने देखा होगा कि कुछ कुछ इश्यू ऐसा हुआ है जिसको हम नहीं भूल सकता है। अभी ऐसा लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ इश्यू होता है, लेकिन अरुणाचल का यहाँ पे अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा ऐसा इशू है जिसमें हम लोगों को लगा है कि इसमें हम लोग को साइलेंट बैठना नहीं चाहिए। एक इशू ऐसा था जब पीआरसी इशू हुआ था 2018 में, और एक इशू हुआ है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। आई थिंक ये दोनों इशू ऐसा इशू है जिसको हमको किसी भी हालत में हमको इसमें इट इज नॉन निगोशिएबल, इसको एड्रेस कराना था। तो जब 2018 समय में जब ये इंसिडेंट हुआ, पीआरसी का इशू हुआ, तो उस समय में हम लोगों को लगा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो सरकार है या फिर जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है, क्योंकि उन लोगों का देख रेख में, उन लोगों के अंदर में ये इतना बड़ा घटना हुआ कि यहाँ पे 3 लोगों का जान चला गया। तो हमको लगा था कि इन लोगों को अकाउंटेबल करेगा, लेकिन जब 2019 इलेक्शन आता है तो पता चलता है कि वो लोग बिगर मैंडेट के साथ आ गया। और जब एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू हुआ था 2022 को, और हम लोगों को लगा था 2024 में पब्लिक इसको अकाउंटेबल करेगा, लेकिन उसमें पता चलता है कि उसमें और बिगर मैंडेट के साथ आता है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज क्लियरली ये पता चलता है कि इशू जो है इसको बहुत आसानी से इसको गुमराह कर देता है, इसको आसानी से इसको साइडलाइन कर देता है। तो अभी कोइंसिडेंटली 2026 इसी महीना में
ये अपसू इलेक्शन भी चल रहा है। तो अपसू जो है हमारा स्टेट का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट बॉडीज का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज में से सबसे बड़ा है। अभी ये जो अपसू और एपीपीएससी का जो किस्सा है 2000 बहुत समय से है, और मैंने उसको देखा है 2016-17 का समय से। जब हम लोग किंग कप स्कूल का बाहर में प्रोटेस्ट कर रहा था, वहां पे हम लोगों के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन फेंका था, हम लोग जेल में डाला था, और उसके बाद टेनिस कोर्ट में 28 डेज हम लोग सोया था। तब उस समय का जो अपसू था, इशू को सोल्व करने के बजाय उन लोगों ने क्या बोला कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है इसका रिंग लीडर को पकड़ के इसको अरेस्ट करना है। ऐसा वो लोग का स्टैंड था। और उस समय में अपसू में कौन कौन था। और उसके बाद जब पीआरसी इशू हुआ, जब हमारा 3 लोगों का जान गया, वो सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द अपसू। तो उसमें अपसू में कौन था? उसके बाद 2022 में जब पेपर लीकेज स्कैम हुआ, इसमें अपसू सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं, इशू को एक्चुअली में बेचा है। हमको पता है कि किसको कितना कितना मिला है, ऊपर से लेके नीचे तक सबका सब इसको बेचा है उन्होंने, यहाँ पे इसका फायदा उठाया है और इशू को एड्रेस किया नहीं। इशू को एड्रेस करना दूर का बात है। हम लोगों को जब गवर्नमेंट सप्रेस कर रहा था, हम लोगों को ऊपर जब अफवाह लगा रहा था, अपसू उल्टा उन लोगों के साथ मिलके उन लोगों को उल्टा सपोर्ट कर रहा था कि इसको कैसे करके हम लोगों को सप्रेस करना है। तो आज अपसू इलेक्शन अभी आया है हमारा, जस्ट इसी महीना का, आई थिंक कुछ फ्यू डेज में वोटिंग होगा, ये होगा। अभी हमको ये पता चलता है कि जो जो कैंडिडेट्स, जो जो लोग 2017 से लेके अभी तक जो स्टूडेंट का असली इशू को जो कॉम्प्रोमाइज किया था, जो इशू को एड्रेस करने के बजाय उल्टा प्रोटेस्टर्स को दबाने में लगा हुआ था, सप्रेस करने में लगा हुआ था, आज पता चलता है कि वही सेम कैंडिडेट जो है दोबारा कॉन्टेस्ट करने के लिए आ रहा है। माने अभी किस ये लोग का ऑडेसिटी को तो आप लोग देखिए, ऑडेसिटी को तो देखिए, इतना हिम्मत ये लोग को मिल कहां से रहा है। स्टूडेंट का एड्रेस को क्रश कर देता है, इशू को, स्टूडेंट का असली इशू को क्रश करके, और बोल के आता है कि हम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और लाइकवाइज ये जो कर रहा है, जैसे जो सरकार लोग कर रहा था, इशू को एड्रेस नहीं करके बिगर मैंडेट का साथ आ रहा था, अभी सेम वो लोग जो है, सेम जो निंजा टेक्निक है वो लोग अपना रहा है कि असली इशू को हमको बात करना ही नहीं, लेकिन हमको बनना है ये लोग का आवाज, स्टूडेंट का नाम लेके। मेरा सवाल ये है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, ये नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट क्यों है? स्टूडेंट इसलिए है बिकॉज द प्राइमरी कंसर्न ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है। और स्टूडेंट सेंट्रिक इशू में से सबसे बड़ा इशू कौन सा है? एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम, जिसको अभी तक एड्रेस किया नहीं। तो अभी मेरा सिंपल से सवाल है, बहुत लोग बोलता है कि जेन्युइन कैंडिडेट को पकड़ना है, इसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है। मेरा सिंपल से सवाल है, ये लोग जितना भी कैंडिडेट है, खास करके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, दैट इज द प्रेसिडेंट, वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो उसमें मेरा सवाल यह है, जितना भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, कि इन लोगों में से कौन सा कैंडिडेट जो है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को सॉल्व करेगा बोला है, या फिर इनमें से किसने बोला है कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को कंस्ट्रक्ट कराएगा, या फिर इन लोगों में से किसने बोला है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट है उसको जैसे भी उसको इनेक्ट कराएगा, या फिर इन लोगों में से किसने बोला है कि अगर कल को प्रेसिडेंट बनने से हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम दोबारा छानबीन कराएगा? किसी ने इसे बोला है क्या? अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल गेम हो चुका है। अभी हाल ही में हमने सुना था कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर बोल रहा था कि अपसू में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसमें रिफॉर्म होना है, मनी कल्चर नहीं होना है। लेकिन यहाँ में हम लोग को ये ओपन सीक्रेट है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही फाइनेंस करता है, या फिर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर ही फाइनेंस करता है। एक हाथ से बोलता है कि मनी कल्चर नहीं होना है, दूसरा हाथ से पैसा देता है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट आ रहा है, जीतने के बाद आप लोग कभी ये लोग का शक्ल दिखाई देता है? ये लोग सिर्फ फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बन के घूम रहा होता है।
ये लोग सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ये मिनिस्टर लोग का, सीएम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें डेलीगेट बन के घूम रहा होता है, लेकिन असली मुद्दा को, असली इशू को कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं। अभी सब लोग बोलते हैं कि ये सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है, वो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है। यहां में अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हर शाम को जितना भी आरजीयू स्टूडेंट्स है, नेरिस्ट स्टूडेंट, आसपास का जितना भी है, सबको सिड्यूस किया जा रहा है। कभी डिनर प्रोग्राम बना रहा है, कभी रोज देता है, टेडी बियर देता है, उसके बाद यहाँ पे वुमेन नाइट बोल के डिक्लेयर करता है। ये सबसे क्या इशू एड्रेस होगा? ये सब नमूना हरकत से कोई इशू एड्रेस होगा? असली इशू में कोई बात कर रहा है? तो इसलिए हमको कोई लोग पूछ रहा था कौन से कैंडिडेट को साथ देना है, किसको सपोर्ट करना है। अगर कोई असली कैंडिडेट को चुनना है तो मेरा सिंपल से सवाल है, सिर्फ इतना पूछो कि एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम जो अनरिजॉल्व है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसको सॉल्व कर सकता है? यही सेम सवाल को आप लोग देव्या मुझ को पूछना है, यही सेम सवाल को आप ब्याबंग हापो को पूछना है, यही सेम सवाल को आप मेजर तकू को पूछना है। ये कैंडिडेट में से, तीनों कैंडिडेट में से किसका दम है ये इशू को सॉल्व करने का? किसका दम है स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी को बनाने का? ये तीनों में से किसका दम है यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट को लेके आने का? ये तीनों में से किसका दम है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वो लोग छानबीन करेगा बोलने का, प्रेशराइज करेगा बोलने के लिए? अगर किसी में दम है, कोई ये इशू, ये पर्टिकुलर इशू को, जैसे मैं 3-4 पॉइंट्स बोल रहा हूं, अगर ऐसा कोई बोलता है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। वो लोग अपना मैनिफेस्टो में उसका सबसे पहला पॉइंट वही होना है। उसके बाद वो जो है पब्लिक के सामने में एक रिटन एग्रीमेंट भी रखना पड़ेगा कि हम प्रेसिडेंट बनेगा तो इसको हम करेगा। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो हम जितना भी यहाँ का आरजीयू हो गया, नेरिस्ट हो गया, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में है, जितना भी एलिजिबल वोटर्स है, मेरा सीधा अपील ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से, चाहे वो देव्या मूच हो, चाहे वो ब्याबंग हापो हो, चाहे वो मेजर तकू हो, अगर ये लोग कैंडिडेट में से अगर कोई बोलता है कि एपीपीएससी पेपर लेके जो अनरिजॉल्व है उसको सॉल्व करेगा बोलता है, तो हम आप लोग से बोलेगा कि आप लोग बिना पैसा का इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर इन तीनों में से कोई बोलता है कि हम विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट करेगा, तो हम बोलता है बिना पैसा के इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर ये तीनों में से कोई बोलता है कि हम जो है ये स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी को बनाएगा, बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो हम बोलेगा आप लोग बिना पैसा का इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर ये लोग बोलता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम लोग जो है छानबीन कराएगा, ईडी को हम लोग पूछताछ करेगा, तो हम बोलेगा इन लोगों को बिना पैसा का सपोर्ट करो। अभी बाकी चीज को XYZ हम ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब हौरे मार के फायदा नहीं है। असली लिटमस टेस्ट जो है ये 3-4 पॉइंट्स में है। अगर इन लोगों में से किसी का पास दम नहीं है, कोई ऐसा बोल नहीं पा रहा है, उससे आपको समझ जाना है कि ये लोग सब गवर्नमेंट का एजेंट है, ये सब गवर्नमेंट का पपेट्स है। यहां में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी विद इन कैपिटल अभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ में इलेक्शन से ज्यादा यहाँ में पोस्टर का कंपटीशन हो रहा है, होर्डिंग्स का कंपटीशन हो रहा है। आप लोगों को पता है यहाँ में एक एक होर्डिंग्स कितना दाम है, एटलीस्ट 10,000 15,000 से शुरू होता है। और यहाँ में आप काउंट करो कितना होर्डिंग्स लगाया है। इतना सारा होर्डिंग्स जो है, ये पैसा आ कहां से रहा है? दैट मीन्स कोई तो फाइनेंस कर रहा है। तो इसको पता करने का एक ही चीज है कि अगर ये लोग असली इशू को जो सरकार सोल्व करना नहीं चाह रहा है, उसको अगर सोल्व करेगा बोलने से, तब हम आप लोग से जितना भी एलिजिबल वोटर्स है, आरजीयू में हो, नेरिस्ट में हो, जेएनसी में हो, कहीं में भी हो, आप लोग से मेरा सिंपल सा अपील है, अगर कोई किसी में दम है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज को सोल्व करेगा बोलेगा, या फिर स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी को बना देगा बोलेगा, विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट कराएगा बोलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वो लोग छानबीन करेगा बोलेगा, अगर ऐसा कोई बोलता है तो बिना पैसा का, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, आप लोग अंग बन करके वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करो। लेकिन अगर ये कैंडिडेट में से किसी का पास दम नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी एक भी ऐसे कैंडिडेट नहीं जो ये पर्टिकुलर इशू को बात नहीं कर रहा है, तो मेरा बोलना तो ये होगा, आगे जाके सिर्फ वही करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, यहां में सिर्फ फॉर्च्यूनर पकड़ेगा, घर बनाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में एमएलए में उठेगा या फिर एमपी में उठेगा, और दूसरा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है।
अदरवाइज अपसू जैसा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे दिस इज नॉट इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहाँ पे सैलरी भी नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी हमें करोड़ों फेंकने के लिए क्यों रेडी हो रहा है? इसलिए रेडी हो रहा है क्योंकि अपसू का एक लीगेसी है, असली मुद्दा के लोग खड़ा कर सकता है, लेकिन ये लोग जो है उसी सेम लीगेसी को कॉम्प्रोमाइज करके उसको बेचना चाह रहा है। और इसी बीच में, इसी चक्कर में जो आम जनता है, खास करके जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट्स है, हम लोग यहां में डिप्राइव हो जाता है। और अपसू का एक हिस्ट्री है फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स में। तो इसलिए मेरा सिंपल सा अपील है, अगर खास करके बाकी पोस्ट भी है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, खास करके अपसू का ये है कि प्रेसिडेंट उसका हेड होता है, प्रेसिडेंट उसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिंपल सा सवाल है, एपीपीएससी पेपर लीकेज को आप लोग सोल्व करेगा ना नहीं करेगा? सिर्फ करेगा बोलने से नहीं होगा, मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा, पब्लिक के सामने में आप एग्रीमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट। उसके बाद स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को आप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर बनाएगा बोल के एग्रीमेंट करता है पब्लिक का सामने में, स्टूडेंट का सामने में, मैनिफेस्टो में लगाता है, उसके बाद विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट करेगा। अगर ये टर्म्स को अगर हाँ बोलता है, उसको एग्री करता है, अपना मैनिफेस्टो में डालता है और पब्लिक के सामने में एग्रीमेंट करता है, तब हम जितना भी स्टूडेंट्स है आप लोगों को बोलेगा विदाउट एनी मनी। क्योंकि आज आपको जितना भी पैसा मिल रहा हो, तेल लगाने का 50,000 किसी को मिल रहा हो, 1 लाख किसी को मिल रहा हो, आप लोगों को क्या लगता है ये 1,50,000 कितना दिन तक चलेगा? 1 हफ्ता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो सही लीडर को चुनने से वो आपका फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। दैट मीन्स अगर इसमें से किसी का पास कोई ऐसा बात कर सकता है, किसी का ऐसा हिम्मत है, इट कुड बी एनीबॉडी, तो हम तो बोलेगा उसको बिना पैसा का, क्योंकि हम लोग खुद एक्सपीरियंस किया है अपसू का लीडरशिप का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर सही लीडरशिप मिलने से असली इशू रिजॉल्व होता है। लेकिन अगर यहां में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ये पर्टिकुलर इशू को बात कर सकता है, तो यूजुअली हम किसी को पैसा लो नहीं बोलता है, किसी को हम ये करो नहीं बोलता है, आई डिस्करेज देम। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में हम तो बोलेगा यहां में जो देता है उससे ज्यादा मांगो, लेकिन बाद में जाके सीधा नोटा में वोट मारो। नॉट इवन ए सिंगल कैंडिडेट डिजर्व्स टू बी इन दैट पोजीशन। असली मुद्दा में बात नहीं कर सकता है, दैट कैंडिडेट डजंट डिजर्व टू बी इन एनी पोजीशन। यूजुअली हम मनी कल्चर को हम वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, हम उसका एक्सट्रीमली अगेंस्ट है। लेकिन हम ये पर्टिकुलर केस में बोलेगा, अगर एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट सेंट्रिक का सबसे बड़ा इशू है, अगर इसी में बात नहीं करना मीन्स उसका मतलब समझ जाना है कि ये जो है गवर्नमेंट का पपेट है, और ये जो पैसा दे रही है खुद का पैसा नहीं, गवर्नमेंट का पैसा है, और वो जितना देगा बोलो उसे 3 टाइम्स मांगो और बाद में जाके नोटा में वोट मांगो। ये मेरा सिंपल सा अपील है। अगर लेकिन इसमें से कोई कैंडिडेट ये एपीपीएससी पेपर लीकेज को रिजॉल्व करेगा बोलता है, अपना मैनिफेस्टो में डालता है, पब्लिक एग्रीमेंट करता है, उसको विद इन अ टाइम फ्रेम उसको सोल्व करेगा बोलता है, तो हम बोलेगा विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी, उल्टा आप लोग डोनेट करो, आप लोग उससे बिना पैसा का उसको वोट मारो। क्योंकि ये चीज जो है एपीपीएससी पेपर लीकेज में हम लोग देखा है, अपसू में रॉन्ग लीडरशिप होने का कारण से आज तक ये इशू एड्रेस हुआ नहीं। हम लोगों के ऊपर में इतना सारा चार्जेस लगा है, अपोपा लगाया है। अभी मेरा ऊपर में 16 एफआईआर है। ये 9 मई को मेरा उसमें हियरिंग भी है यूपिया कोर्ट में। अभी हम लोगों को ऐसा ही चक्कर काटने दे रहा है। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गलती क्या था? मेरा गलती यह था कि स्टेट का सबसे बड़ा इशू को एड्रेस कराने के लिए हमने आवाज उठाया था, हमने कोई क्राइम किया नहीं था, लेकिन हम लोगों को ऐसे दबाया जाता है। तो इसलिए आज का दिन जो है 18 फरवरी 2026 जो है एपीपीएससी पेपर लीकेज का ये एक दाग दे है, क्योंकि ये इशू को अभी तक एड्रेस किया नहीं। और अभी जितना भी यहां में हावरे मार के घूम रहा है, बाकी इशू हम ये कर देगा, ट्राइबल राइट्स के लिए वो करेगा, हम आपके लिए वुमेन लोग के लिए ये कर देगा, हम वो होने से ये बन जाएगा, ये सब बकवास, ये सब हावरे में कोई पढ़ना नहीं है। अगर आपको असली मुद्दा में बात करना है
if you really represent for the student community, if you really represent for the interest of the people of Arunachal Pradesh, तब आप APPSC पेपर लीकेज इशू को सॉल्व करेगा बोल के आप अपना मैनिफेस्टो में डालो, पब्लिक एग्रीमेंट करो, एक टाइमलाइन बताओ कि 1 साल के अंदर में हम इसको सॉल्व करेगा। अगर ऐसा कोई बोलता है, कोई कैंडिडेट में ये दम है, तो हम अपील करेगा बिना पैसा का उन लोगों को सपोर्ट करो। अगर इसको सॉल्व ये बात कोई बोल ही नहीं पा रहा है, कोई भी कैंडिडेट, तब हम बोलेगा जितना पैसा वो देने के लिए बोल उससे 3 टाइम्स ज्यादा लो और जाके नोटा में वोट मारो। ये मेरा अपील है, क्योंकि इन लोगों को भी सबक सीखना जरूरी है। हम सिर्फ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिस अप्लाइज टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड दिस अप्लाइज नॉट जस्ट दिस इलेक्शन, इन द कमिंग इलेक्शंस आल्सो। जब अपसू का प्लेटफॉर्म यहां में 20 करोड़ 25 करोड़ कैंडिडेट पे के जीत रहे, तो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दे आर सेलिंग योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस। असली मुद्दा को ये लोग बेचने के लिए यहां पे लगा हुआ है। तो इसलिए यहां में मैं किसी का अगेंस्ट में बोलने के लिए नहीं आया हूं, किसी का फेवर में बोलने के लिए नहीं आया, क्योंकि अपसू का इंस्टीट्यूशन जो है हमारे अरुणाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अरुणाचल को अपसू इंस्टीट्यूशन जरूरत है, लेकिन ऐसा लीडरशिप का हमको जरूरत नहीं है जो असली मुद्दा में बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज का जो पॉइंट था, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने शुरू किया है कि हम 2 मुद्दा के लिए आया था, एक तो 80:20 रेशियो को लेके, एक तो हमारा जो APPSC पेपर लीकेज को लेके। तो इसलिए आज मैं फिर से बता दूं, ये 2 मुद्दा बहुत अहम है और आज हम 3rd एनिवर्सरी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ द ब्लैक डे 2023 में APPSC पेपर लीकेज को लेके जो हम लोगों को आश्वासन दिया था, बट 3 years डाउन द लाइन they have not stood told to those promises। तो और 80:20 को लेके जो जैसे हमारा ये का जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला है कि हाल ही में हमने ऑनरेबल CM सर से एक स्टेटमेंट सुना था कि हम इंडिया है इसलिए 80:20 जो है अरुणाचल में रहना है बोलता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये होगा कि 80:20 अगर इंडिया का पार्ट बनने के 80:20 रखना है तो हम तो बोलेगा मिजोरम में ST-PRC मिजो लैंग्वेज को कंपलसरी करने का कारण से बाहर से कोई नहीं आ सकता है। दैट मीन्स वहां पे 100% रिजर्वेशन है, मणिपुर में 100% रिजर्वेशन है, नागालैंड में 100% रिजर्वेशन है, सिक्किम में 100% रिजर्वेशन है, असम में 100% रिजर्वेशन है। उसका मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये बाकी जितना भी स्टेट का हम नाम लें, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर 80:20 अगर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये लोग भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। 80:20 को स्क्रैप करना अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो इन लोगों का भी करना चाहिए तब तो हम यहां में कुछ अलग चीज मांग नहीं कर रहे। जो हमारा ट्राइबल का राइट है, जो हमारा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए जो एक्चुअल इशू है, हम उसमें बात कर रहे हैं। और जो भी होगा आने वाला समय में सही समय आप लोग को अपडेट कर देगा। थैंक यू सो मच। उस दिन भी आपने उसका अपने सवाल किया था कि क्या पता शायद जो गोल्ड मेडल दिया गया था, लेकिन साथ साथ में APPSC SS को भी गोल्ड मेडल दिया गया है। तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये कुछ ओके APPSC को जो देखो ग्यामर पतंग सर को जो गोल्ड मेडल दिया है बहुत लेट से आया है, लेकिन हमने वो पर्टिकुलर जेस्चर को हम वेलकम किया है। इनफैक्ट हम अप्रिशिएट करता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को। जहां पे गलत करेगा तो गलत है बोल के हम क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन सही चीज को हम भी अप्रिशिएट करेगा। तो वी अप्रिशिएट हिज जेस्चर। लेकिन एज फार एज गिविंग गोल्ड मेडल टू APPSC, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। APPSC एग्जाम मीन्स ये जो नया जो कमिटी जो टीम जो फॉर्म हुआ है, ये टीम कितना एग्जाम कंडक्ट किया है? मुश्किल से 4 ना 5 एग्जाम। और इसी 4-5 एग्जाम में से जो सिविल सर्विस एग्जाम था, वो पर्टिकुलर एग्जाम में उन लोगों ने क्या किया है कि ये जो PET PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो DSP का होता है, उसको PET PST कंप्लीट होने के बाद उसका क्राइटेरिया को चेंज करता है इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसा ब्लंडर करता है। उसके बाद ये एग्जाम में आप लोग देखा होगा, ये एग्जाम में ऐसा एक रेशियो निकल के लेके आ गया, इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन आने से भी नहीं समझा पाएगा। वो खुद भी नहीं समझा होगा क्या बना दिया। माने वहां पे पूरा प्रोफेसर लोग बैठा हुआ है, तो ये कौन से कंट्री का कौन से प्लेनेट का प्रोफेसर होता होगा
ऐसे रेशियो लेके आता है कि किसी को समझ में नहीं है, वो लोग आपस में भी नहीं समझ रहे। उसका कारण से कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस का कारण से रिजल्ट विथहेल्ड हुआ, उसके कारण से फिर से दोबारा रिजल्ट निकला, फिर एग्जाम हुआ, लेट हुआ। अभी आप सोच के देखो, जो एग्जाम 3-4 महीना पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद जो जे एग्जाम निकला है, यहां में 80-20 हम जो बात कर रहे हैं, 80-20 को उल्लंघन करके, वायलेट करके उससे ज्यादा रिजर्वेशन दे रहा है। तो ऐसा ऐसा ब्लंडर कर रहा है, इसी का बीच में आपको लगता है वो गोल्ड मेडल डिजर्व करता है? जवाब उसी में है। दैट मीन्स ये गोल्ड मेडल जो है, जो एपीपीएससी को जो दिया है, दिस इज अ मॉकरी, मजाक बना के रखा है। थैंक यू सो मच। और कुछ है? दैट्स इट ना, बोल दिया ना। चलो इसको अनएडिटेड डालो। आप लोग लास्ट टाइम हम लोग कितना 35 मिनट्स का सिर्फ 5 मिनट का डाला है। हाँ डालो ना पूरा, बाकी चीज कोई